नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत 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 ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे कई कमेंट आ रहे हैं कि मैं फ़ोटो तो बनाता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे फ़ोटो का रेट कितना होना चाहिए। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लेने का क्या तरीका है, देने का क्या तरीका है, क्या अपने एडवर्टाइजिंग के लिए कर सकते हैं। सभी चीज़ें हैं जो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मतलब ये जो बिज़नेस है इसको प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपको बताऊंगा, और वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने कुछ नियम बनाए हैं वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो वो ट्रैफिक के कुछ रूल होते हैं कि लेफ्ट साइड में टर्न लेते तो इंडिकेटर लगाओ, रेड लाइट लगती तो ब्रेक मार दो, रुको। ऐसे जो नियम है वो किस लिए होते हैं? हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। जो बोलने का मतलब है कि प्रोफेशनली करना है, ये प्रोफेशनली दिखाने के लिए मैं सब नहीं बताऊंगा, हमारे सेफ्टी के लिए बताऊंगा। क्योंकि कस्टमर बहुत हरामी होता है, हमें मुझे पता है। वो जब काम देता है ना तो वो गांधी जी बन के आता है, और जब उनको पैसा देने की बारी आती है तो वो गब्बर सिंह बन जाता है। और कई बार 10-15 पैसा तो देना नहीं होता है तो 10-12 बार करेक्शन निकाल देता है। तो हमें पता बाद में लगता है कि यार क्यों लिया काम इतना, उससे अच्छा होता कि नहीं लेते। तो अगर ये कुछ नियम हम फॉलो करते थे तो हम काम लेने में देने में बहुत आराम से ये सब कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, कि ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को जितना छोटा कर सकूँ उतना छोटा करके इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि इतना बताना है तो वो डीप में ही बताऊँगा, ऊपर ऊपर का तो नहीं बताऊँगा। तो आप ये इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसको पूरा देखिए, टाइम निकाल के देखिए। बाकी की आगे आने वाले वीडियो ना देखिए चलेगा, पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप काम कर रहे हैं तो। ओके, ये इसमें पहला पॉइंट है क्या है कि हमारा रेट क्या होना चाहिए। दूसरा है कि काम कैसे लेने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, और जितना अच्छा तरीका लेने का है उतना अच्छा तरीका होना चाहिए देने का, काम ख़त्म करने के बाद। और इसमें ट्राई करूँगा कुछ टिप्स देने के लिए। पहला पॉइंट बताता हूँ कि काम लेने से पहले, मार्केट में आने से पहले, काम लेने से पहले हमें क्या चीज़ें की ज़रूरत है। कि हमें है कि हमारा काम जो है वो पहले अच्छा काम सीखे तभी काम लेना चालू करें। आता जाता कुछ नहीं है, किसी का देख लिया और तुरंत आज से मैं भी आर्टिस्ट बन गया और कल से काम लेना चालू कर दिया और काम चालू कर दिया, और हमारा वर्क अच्छा नहीं होता है तो हमारा नाम खराब होता है। और एक बार नाम खराब हो गया तो उसको उठाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मार्केट में आने से पहले, काम लेने से पहले अच्छे से सीखो, खुद पे इन्वेस्ट करो, टाइम का इन्वेस्ट करो, पैसे का इन्वेस्ट करो। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनसे जाके सीख लो, उसका ऑब्जर्व करो, वर्क जितना हो सके उतना सीख लो प्रॉपर तरीके से। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। इसका ये होना क्या चाहिए, हमारा वर्क परफेक्ट हो या ना हो, एटलीस्ट कस्टमर हमें देता है तो वो उसको दिया तो वो प्रिंट करके घर में लगाने लायक तो होना चाहिए, बस उतना होना चाहिए। वो फिनिशिंग वो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नहीं आता है तो प्रिंट करके घर में लगाने लायक तो होना चाहिए, ताकि हमारा काम चलता रहे। दूसरा पॉइंट है कि मार्केट का अंदाज़ा लेना है कि मार्केट में अभी किस टाइप का वर्क ज़्यादा चल रहा है। किसी को ज़्यादा पैच वाला वर्क पसंद है, किसी को डिसेंट और कलरफुल वाला वर्क पसंद है, किसी किसी को ज़्यादा ग्लॉसी वाला और डिसेंट अपना कलरफुल बैकग्राउंड वाला वर्क पसंद है, किसी किसी को डिसेंट या 2 कलर 3 कलर में वर्क होता है ना, डिसेंट जैसे ब्लैक एंड वाइट टाइप ही पर एक ही टोन में, ज़्यादा झांकी पेंकी डिस्को कलर नहीं, उसका पसंद है। तो आपके एरिया में किस तरह का वर्क पसंद है वो देख लो, उसका जायज़ा लो, मार्केट में क्या चल रहा है, अभी का ट्रेंड क्या है, और उस हिसाब से अपना नॉलेज लेके अपना वर्क चालू कर सकते हैं। दूसरा है रेट के मामले में। रेट जो है हम फिक्स नहीं करते। जैसे होटल में जाते हैं उधर रेट कार्ड होता है कि इडली 20 रुपये, वड़ा पाव 10 रुपये, चाय 5 रुपये, वो फिक्स रेट होता है। हमारा कोई होटल का बिजनेस नहीं है। हमारा जो रेट है
डिपेंड करता है फ़ोटो की क्वालिटी के ऊपर। हमने समझ लो एक फ़ोटो का चार्जेस रख लिया कि 500 रुपये, पर काम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, इतना मेहनत है उसमें, तो ज़्यादा पैसा लेना चाहिए। तो पहले क्या है कि मेन जो है रेट के बारे में पहले खुद का रेट फिक्स करो, एवरेज रेट जो है फिक्स करो। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को फ़ोन करो, उससे पूछो तुम्हारा रेट क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, और उससे अनुमान लगाओ कि मार्केट में एवरेज रेट क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं कि उतने उनके जैसा रेट लगाना है, उनका वर्क बहुत अच्छा होता है इसलिए उन्होंने ये रेट लगाया है। हमें हमारा वर्क देखना है किस लायक लायक है। हम एक अच्छा आर्टिस्ट ने 1,000 रुपये लगाया और हमारा जो वर्क है 200 रुपये के भी लायक नहीं है, तो उससे 500 भी लेना वो अच्छा नहीं है, गलत बात है वो। तो हमें बाकी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का वर्क देख के, हमारा वर्क देख के एक रेट एवरेज तय करना है कि मैं अगर खुद कस्टमर हूँ और प्रशांत को वर्क दिया तो प्रशांत को कितना देना चाहिए। प्रशांत का वर्क देखा है तो ठीक है, एक 500 रुपये दे सकता हूँ। इस तरह से हम खुद कस्टमर बन के हम ही को देना है तो कितना दे सकते हैं, ये देख के एक एवरेज रेट फिक्स करो। समझ लो एक 500 रुपये फिक्स कर लिया, तो उसके कम ज़्यादा रेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि चौथा पॉइंट, कस्टमर को समझना है। अगर समझ लो हमने रेट 500 रुपये फिक्स कर लिया है एवरेज, मतलब वो, पर कस्टमर इतना पैसे वाला है उसमें, मतलब करोड़पति है कस्टमर, अमीर है, और वो 2,000 रुपये भी दे सकता है, तो हम 500 लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारनी है। अगर दे सकता है तो लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, खुशी से दे रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर कोई कस्टमर गरीब है, हमें पता है कि उनके पास एक ही उनके कोई रिलेटिव का फ़ोटो है, एक्सपायर हुआ है, उनके पास पैसा नहीं है, पर उनको घर में लगाने के लिए ज़रूरी है, तो हमारा दरिया दिली दिखा के 100 रुपये कम कर दिया तो हमारा कितना नुकसान होगा। आगे के ऑर्डर में उतना कवर कर ही लेंगे। तो एक एवरेज रेट पकड़ के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करना है। मैं तो ऐसा करता हूँ, रेट फिक्स नहीं करता हूँ, सामने वाले के ऊपर थोड़ा डिपेंड रखता हूँ कि वो क्या है, थोड़ा अंदाज़ लगाता हूँ तुम क्या करते हैं, डॉक्टर है कि मजदूरी करते हैं, इंजीनियर है, वकील है, पायलट है, तो वो अंदाज़ा लग जाता है वो किस लेवल का आदमी है। तो ये है। और दूसरा है कि वो कौन है, आर्टिस्ट है तो उसको पसंद है पैच वर्क, नॉर्मल पसंद है, नॉर्मल पर्सन है, तो उसको पैच वर्क वगैरह दिया ना तो अपना मेहनत बेकार गया समझ लो। तो उनके हिसाब से वो कौन है, उनको कैसा पसंद आ सकता है, ये पहले से हम इमेजिन करके उनको वर्क देना है। तो वो कस्टमर का भी थोड़ा सर्वे करके उसका ये अभ्यास कर सकते हैं। एक पांचवा पॉइंट एक है, अगर हमारा बिजनेस है तो रीसेलर ज्वाइन करना है। एक ही कस्टमर एक पकड़ने से अच्छा है कि एक ही बंदा पकड़ लो। मतलब मेरे कोई रीसेलर, बहुत रीसेलर है, श्रीलंका में है या साउथ में है, वो क्या करते हैं, अपने उनका स्टूडियो है तो उनके गांव का वर्क जमा करते हैं, 5-6 वर्क मुझे भेज देते हैं। तो मेरा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कस्टमर से ना होकर रीसेलर से होता है, और हमसे कुछ है मैनेज नहीं होता है, तो वो रीसेलर मैनेज करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कस्टमर को दे देता है, वो सब जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। तो रीसेलर होते हैं ना, तो वो अच्छा काम अच्छा होता है कि हमें ज़्यादा से उनका रीसेलर का स्वभाव जो है, नेचर है, हमें समझ आता है, तो उन बिज़नेस करने में बहुत आसानी होती है। इसमें कुछ नियम बनाए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं ट्राई करूँगा उसको थोड़ा छोटा करूँ और नॉलेज दे दूँ। कुछ नियम बनाए हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल होते हैं वैसे इसमें भी बिजनेस के कुछ रूल दिए हैं, आप देख लीजिए। पहला रूल है कि फ़ोटो को देखकर रेट तय किए जाते हैं, इसलिए पहले फ़ोटो को भेजें। हमारा जो भी रेट है, जैसे मैंने पहले बताया कि रेट फ़ोटो के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर फ़ोटो में ज़्यादा मेहनत है तो कस्टमर से कम क्यों पैसा लेना है, और फ़ोटो में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है तो उसको क्यों ज़्यादा पैसा लेना है, वो सही बात नहीं है। तो फ़ोटो के ऊपर ही रेट रखता हूँ या रखना चाहिए। तो वो कस्टमर से पहले फ़ोटो लेना है, वो फ़ोटो देखना है, उसको रेट और टाइम बताना है। दूसरा पॉइंट या दूसरा नियम बोल सकते हैं कि तय किया अमाउंट आपको पहले देना होगा, क्योंकि कस्टमर बहुत है हरामी टाइप का होते हैं, कुछ कुछ, सभी को नहीं बोलता, कुछ कुछ होते हैं करामती। वो क्या करते हैं, देता हो भाई कर लो तुम, और उसके बाद बोलते हैं भाई
ये ज़्यादा हो रहा है पैसा, काम उतना अच्छा नहीं है ये, या उनको पैसा नहीं देना होता है तो 10 बार करेक्शन करने के लिए बोलते हैं ताकि हम तंग आके ऑर्डर कैंसिल करें। तो ये चक्कर में नहीं फंसना है, ये बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। तो उसके लिए आप ट्राई करो कि कस्टमर से 100% पूरा एडवांस लेने की, नहीं तो नहीं एटलीस्ट 50% तो लेना ही है। अगर 50% नहीं दिया तो 50% तो मिला, हमारा मेहनत तो गया, प्रॉफिट जाने दो भाड़ में, एटलीस्ट 50% अपना काम का मेहनत, लाइट बिल, वो कंप्यूटर का भाड़ा बेड़ा तो निकल गया। ओके, तीसरा पॉइंट है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ पॉइंट बताऊँगा, आप अंदाज़ा लगा के समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि फ़ोटो में सुझाव, साइज़, कलर, अपेक्षा जो भी है पहले बताना है। क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, देता है, बनाओ बोलता है, और हम अगर किसी का शर्ट नहीं है तो हम शर्ट डाल देते हैं, कस्टमर को भेज देते हैं। बाद में कस्टमर क्या बोलता है, शर्ट की जगह वो सूट डाल दो। तो हम बोलते हैं शर्ट लगाने के लिए मेहनत बहुत किया मैंने, वो अटैचमेंट, वो ऐड करने के लिए, वो मैच करने के लिए बहुत टाइम गया, डबल मेहनत हो जाता है। तो जो भी उंगली करना है पहले बोल दो कि ये कलर इस बैकग्राउंड का ऐसा होना चाहिए, 1-2 टोन में होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, जो भी है पहले बोल देना। काम होने के बाद वो ऐड करो, वो ऐड करो मत बोलो। तो पहले उनकी जो भी अपेक्षा है वो पहले ये लेना है। चौथा पॉइंट है, जिस दिन आप पैसे भेजेंगे उस दिन से 5 दिन के अंदर किसी भी समय आपको वो फ़ोटो मिल जाएगा। वही दिन कितना रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 4-5 दिन का रखता हूँ, फिर भी कभी कभी होता नहीं वो, पर जो टाइम दिया है हमारा जिम्मेदारी है, टाइम के अंदर उसको एक शब्द दिया है तो उसके अंदर उनको वर्क देना है। तो पहले ही ट्राई करना है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा देना है। अचानक किधर जाना पड़ गया तो हमें ये होता है, तो हो ही जाता है कभी कभी, लाइट नहीं होती है, कभी कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा बोल देना है। 4-5 दिन सफिशेंट है, उतने में हम अपना वर्क कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि फ़ोटो आपको मिलने के बाद 2 बार गलती दुरुस्त करा सकते हैं। मतलब कस्टमर को पहले ही बोल देना है कि तुम भेज दो फ़ोटो, मैं बना के आपको भेज देता हूँ, और उसमें 2 या 3 बार मैं आपको करेक्शन करके दूंगा। मतलब बना के मैं अपने हिसाब से दूंगा, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हो ही जाती है कई बार, मेरी भी होती है कितनी बार। तो उनको लगा कि नहीं बैकग्राउंड मुझे सही नहीं लग रहा है, या शर्ट का कलर थोड़ा चेंज कर दो, या फेस थोड़ा रेड हो गया है, तो कुछ करेक्शन है तो पहले बोल देंगे, तो वो करेक्ट करके मैं फिर से सेंड कर देता हूँ। उसमें कुछ करेक्शन है तो वो करके फाइनल फ़ोटो भेज देता हूँ, नहीं तो उसको अप्रूव कर दो। मतलब 2 या मैक्सिमम 3 बार करेक्शन करना है। उसके बाद वो बोल रहा है मुझे ये चाहिए, फिर वो दिया करके फिर ये चाहिए, तो उसका चार्जेस ले लो, छोड़ो मत। हमारा मेहनत जा रहा है ना, तो उसका चार्जेस ले लो, फोकट में नहीं करके देना है। मेहनत कर रहे हैं तो उसका पैसा भी लेना है, और एक बार वो बताता नहीं है तो उसको भी देना भी चाहिए। छठा पॉइंट है कि फ़ोटो आपको मेल पे या डॉक्यूमेंट पे जरिए मिल जाएगा। मतलब कस्टमर को बोल देना है कि उनको एक तो डॉक्यूमेंट के ज़रिए अगर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो मुझे जो पर्सनली है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेल उतना ये मैं चेक नहीं करता, तो कई बार छूट जाता है। कई बार मेल आके 1-1 महीना हो गया होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि किसी ने ऑर्डर दिया है, तो या ऑर्डर उनको दिया है तो उनको मिल गया नहीं मिल गया, उसका जो फीडबैक है व्हाट्सएप पे मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। आप अपने ऊपर देख लीजिए कि मेल पे आपको अच्छा पड़ता है या व्हाट्सएप पे। अगर डॉक्यूमेंट के ज़रिए भेज देते तो उनको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। 7वां पॉइंट है कि आपको फ़ोटो जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी फाइल में मिलेगी। इसमें देखिए, अगर जब आपको ये करने सैंपल के लिए भेजे दे रहे हैं कि ये मैंने वर्क किया है, आपको देखो कैसा है और उसमें कुछ मिस्टेक है तो बताओ, ऐसे जब सैंपल के लिए देना है तो जेपीजी देना है। उनको प्रिंट करने के लिए देना है तो पीएनजी फॉर्मेट में देना है। ध्यान रखिए, जेपीजी है वो कंप्रेस्ड साइज होता है। अगर कई लोग क्या करते हैं, जेपीजी को डॉक्यूमेंट के जरिए भेज देते, तो वैसा नहीं करना है। पीएनजी जो है फुल क्वालिटी होता है, वो कंप्रेस्ड नहीं होता है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। तो उनको पीएनजी देंगे तो अच्छा रहेगा। पीएसडी में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं ट्राई करता हूँ
पीएसडी ज़्यादा से ज़्यादा ना दे सको। क्योंकि उसका क्यों नहीं देना है वो मैं बाद में बताता हूँ, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। पर देना तो चाहिए, वो कस्टमर है, उनका वर्क है, ओरिजिनल फाइल उनको होनी चाहिए। कई बार ज़्यादा सफिशिएंट कब रहता है, जब रीसेलर है तो वो क्या बोलते हैं, पीएसडी भाई, प्रशांत भाई पीएसडी फाइल दे दो। छोटा बहुत मिस्टेक रहेगा, कस्टमर बोलता है तो मैं खुद करवा के कस्टमर को देता हूँ, तब मैं पीएसडी फाइल देता हूँ, अन्यथा नहीं देता हूँ। अभी पीएसडी फाइल देना कि नहीं देना आपके ऊपर डिपेंड है, देना चाहिए। इसमें कुछ नोट्स बनाए हैं अपने फ़ायदे के लिए और कस्टमर के फ़ायदे के लिए। मतलब मैं बताता हूँ कस्टमर को क्या बोलना है, आपकी फ़ोटो की जो गोपनीयता है, मतलब सिक्योरिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। कई बार क्या होता है, कस्टमर जो है अपनी वाइफ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का फ़ोटो भेज देता है। लेडीज़ के फ़ोटो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और वो हम अपनी एडवर्टाइज़ करने के लिए उनको फ़ोटो लिया और अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे डाल देते कि मेरा वर्क देख लो। पर वो सही नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़। और कई बार खास व्यक्ति के वो फ़ोटो देते हैं उनको सरप्राइज़ करने के लिए, और हम उनके फ़ोटो फेसबुक पे डाल देते हैं, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, या सरप्राइज़ खुल सकता है। तो उसके लिए सिक्योरिटी मेन पर्पज़ है, उनको बता देना है कि कस्टमर को भी लगे हमें जिस भरोसा पर्सन पे करके दे रहे हैं उनको फ़ोटो, वो कहीं पे लीक नहीं करेगा, तो विश्वास बन जाता है, अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो आगे का काम देता है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि इसमें कि हाँ, हमारा काम कैसा हुआ आपकी राय ज़रूरत है। कस्टमर को बोलना है कि मैंने काम जो करके दिया उसमें आपको सुझाव क्या है, उसमें कैसा लगा आपको, तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर वो अच्छी कमेंट करते हैं तो अपने एडवर्टाइज़ के लिए ये हो जाता है। दूसरी बात है कि कुछ सुझाव भी देता है कि प्रशांत तुम कर रहे हो अच्छा, पर इधर इधर सुधारेंगे तो और अच्छा होगा। तो हमारा काम कस्टमर के लिए होता है, तो अगर उनके नज़रिए से हमें देखते हैं या तो उनका सुझाव हम अप्लाई करके वर्क करते हैं, तो अपना बिजनेस और अच्छा हो सकता है। ओके, और तीसरा पॉइंट है कि फ़ोटो फ्रेम होने के बाद आपके साथ एक फ़ोटो भेज सकते हैं। ये पॉइंट एक जो बहुत ज़रूरी है कि जब कस्टमर, आप कुरियर कर दिया है, कस्टमर को मिल गया है फ़ोटो, तो उनको रिक्वेस्ट करते पहले तो उनका ये लेना है, मतलब ये करना है, उसके पूछना है कि मैं कहीं पे डालूँ कि नहीं डालूँ। अगर उसका परमिशन मिल जाता है ना, तो उसके बाद बोलना है कि सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये हैप्पी मोमेंट है, अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी को वो गिफ्ट खोलने का एक ये अलग अनुभव रहता है, तो उस टाइम का एक वीडियो कैप्चर करके अगर हमें भेज देते तो हमें बहुत खुशी होगी। आपका जो मतलब वो वीडियो है अपने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते कस्टमर के परमिशन लेके। तो ये कुछ पॉइंट है। और ये जो मैं अभी जो बोल बच्चन किया, इसका जो टेक्स्ट है मैं ट्राई करूँगा देने के लिए डिस्क्रिप्शन में, वो आप पढ़ के और अप्लाई करके, या डायरेक्ट वो टेक्स्ट आप कस्टमर को भेज देंगे रूल्स, तो बिजनेस करने में और आसानी हो सकती है। ये कुछ पॉइंट है, हालांकि इसमें कुछ पॉइंट छूट गया है, कुछ रह गया है, तो मैं ट्राई करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जो सिखाते सिखाते स्मजिंग का टाइम है उस टाइम में मैं वो पॉइंट ऐड कर दूँगा, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। ये कैसी लगी वीडियो, आपको पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, कुछ आपके बिजनेस में हेल्प हो गई है? मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।